एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बोटनी माइनर 1 बेसिक बोटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपकी सारी यूनिट भी कवर करते हैं। प्लस अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाता है। ये वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आए हैं, प्लस DAVV के और साथ में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से परफेक्ट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और सारी वीडियोस आपको बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट या फिर BSc की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जाकर वहाँ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट 1 है हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम इन प्लांट्स। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बोटनी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न साइंस। वनस्पति शास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसका क्षेत्र स्पष्ट कीजिए और आधुनिक विज्ञान में इसके महत्व को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन बोटनी, और ये पेपर में बिल्कुल आ सकता है। पूरे चांस है, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बोटनी इन इंडिया। भारत में वनस्पति विज्ञान के इतिहास और विकास पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये जो है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम इन प्लांट है। इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं, तो आप इनको जरूर कर लेना। यूनिट 1 में से आप 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इजीली। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन सेजेस पाराशर, चरक, सुश्रुत टू बोटनी। वनस्पति विज्ञान में जो भारत के ऋषि थे फेमस, पराशर, चरक या सुश्रुत, इन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया है, आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए, 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं, इनके ऊपर तो कर ही लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई सारे जो यूनिवर्सिटी के पेपर हुए और इस साल की भी जो बाकी एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ चुका है दूसरे यूनिवर्सिटी के, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिट 2 प्लांट मॉर्फोलॉजी, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रूट एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। जड़ के प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा खाद्य भंडारण के लिए जड़ों के रूपांतरण को समझाइए। यहाँ पर आपको रूट कितने प्रकार की होती है वो भी लिखना है और साथ में उनके मॉडिफिकेशन भी लिखना है। देखिए, अगर आप बोटनी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, मैंने पहले भी कहा था, पर कुछ बच्चे अगर नए हो तो बता दूं, जहां पर आप डायग्राम का यूज कर सकते हो वहां पर स्वच्छ नामांकित चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं एग्जाम में। थोड़ा आपको ध्यान रखना और आपकी कॉपी भी बाकी बच्चों से यूनिक दिखना चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर डायग्राम जो भी आपको लगता है कि हाँ किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास है बुक में, सीरीज में, या आपको पता है, तो प्लीज एग्जाम में बना के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेम मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम विद एग्जाम्पल। तने के रूपांतरण, भूमिगत तने को उदाहरण सहित समझाइए। आपको विद एग्जाम्पल इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब लीफ स्ट्रक्चर टाइप, सिंपल और कंपाउंड कैसे होता है लीफ, और यह है फिलोटेक्सिस एंड लीफ विनेशंस। पत्ती की संरचना, उसका प्रकार बताना है, सरल और संयुक्त, पर्ण विन्यास और शिरा विन्यास का वर्णन कीजिए। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गए हम यूनिट 3 पे, प्लांट एनाटॉमी। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। यहां पर आप प्लांट सेल का डायग्राम बना सकते हैं लेबल्ड, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है और अगर ज्यादा वर्ड का आंसर नहीं पता तो वहां डायग्राम बना के आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। सेकेंड है व्हाट आर टिश्यूज, ऊतक क्या होते हैं, डिस्क्राइब देयर टाइप्स इन प्लांट। पौधों में ऊतकों के प्रकारों का वर्णन करना है, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव। आपको इनका प्राइमरली इंटरनल स्ट्रक्चर लिखना है, रूट का भी, स्टेम का भी और लीव का भी। हिंदी मीडियम में जड़, तना और पत्ती की
प्राथमिक आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस जैसी दी है वैसे ही लिखना है, प्रोसेस के पॉइंट को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, तो प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। हिंदी में इसको बोलते हैं पौधों में जल के अवशोषण और परिवहन की प्रक्रियाओं, अंतः चूक्षण, विसरण और परासरण को समझाइए। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ये तो बच्चे को पता होता है, बहुत छोटी क्लासेस से एग्जाम में आ जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रक्रिया भी आप डायग्राम बना के समझा सकते हैं और उसके जो प्रोसेस है उसको पॉइंट वाइज आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं अलग अलग, कि कैसे जो है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, कैसे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आप बना के डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके एंड प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको इनकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी याद है तो वो भी आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि बाकी बच्चे सिर्फ रट के लिख के आएंगे, वही थोड़ा आपका क्रिएटिव भी लगेगा। नेक्स्ट आ गए हम यूनिट 5 पे, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। पादप प्रसार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बीच का अंतर बताइए। ये भी आप बहुत छोटी क्लास लगभग 7th 8th 9th से पढ़ रहे हैं, आपको इनका अंतर भी याद होगा, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन। आप चाहे तो इनको एग्जाम्पल के सहित लिख सकते हैं और इनके भी आप एक एक उदाहरण लिख के डायग्राम बना सकते हैं, तो क्या होगा कि वो एक्सप्लेन भी हो जाएगा और आपकी कॉपी में नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक्स। पीढ़ी एकांतरण की अवधारणा को समझाइए। पीढ़ी एकांतरण वाला क्वेश्चन भी बाकी यूनिवर्सिटी में इस बार ट्रेंड में रहा है, तो आपके साथ भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। देखिए मेरा काम बहुत सारे क्वेश्चन टिक कराना नहीं होता है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या जो आते हैं मैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा गोल ये रहता है कि जो बच्चे बिल्कुल एग्जाम के एंड में पढ़ते हैं, जिन्होंने साल भर स्टडी नहीं करी है, देखो क्या होता है जो साल भर पढ़ रहे हैं उनको तो फिर पूरा सिलेबस आता होगा, वो पूरा सिलेबस कर सकते हैं। बट क्या होता है बहुत से बच्चे जॉब करते हैं या फिर बहुत से घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं, तो बच्चे थोड़ा इतना पढ़ नहीं पाते हैं, घर पे काम भी देखना पड़ता है मम्मी पापा के साथ में, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि वो पढ़ के अपना साल बचा सकें, अच्छे से पास हो जाएं और एक डिसेंट नंबर ले आए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए होता है। तो प्लीज़ आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि वो भी पढ़ सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।